हरिओम गुरुजी। हरिओम। लोगों के मन में प्रश्न उठता है, हम्म, क्या पूजा पाठ करना ही अंधविश्वास है हम्म, या अंधविश्वास क्या है? इसके बारे में आप थोड़ा लोगों ठीक को है, जानकारी ठीक दीजिए। है, ओके। अंधविश्वास का जहाँ तक प्रश्न है तो हमें समझना होगा कि उपासना पद्धति, पूजा पाठ, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है। अंधविश्वास विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है कि किसी ने आपको कह दिया कि आपके उस रास्ते पर जाने से आपका गिरना तय है और आपने उसकी बात मान ली, जबकि उस रास्ते पर जाने से कुछ और आयाम प्राप्त हो सकता था, आप नहीं गए कभी। यानी कि किसी शब्द मात्र से अपने आंखों पे पट्टी बांध ली आपने निर्णय कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है या ये करना है। पूजा पद्धति में भी ऐसा देखा गया है। कई बार प्रश्न उठता है कि फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये आस्था का विषय है। आस्था अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग है। यदि आप विज्ञान को मानते हैं तो आप अंधविश्वासी नहीं हैं। आस्था, फिर से कहूँगा, अलग विषय है और अंधविश्वास अलग है। अंधविश्वास जिसका मतलब स्पष्ट है कि आंख बंद करके आप भरोसा कर रहे हैं, भले वह सत्य है या नहीं है। बात करते हैं उपासना पद्धति में, तो इसमें भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो चीज़ वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर प्रमाणिक है। विज्ञान क्या है? क्या आज के आप वर्तमान विज्ञान को विज्ञान कह रहे हैं? जो विदेशी लोग आपको विज्ञान के रूप में परोस रहे हैं और आप उसे स्वीकार करके कहते हैं यही विज्ञान है? नहीं, सनातन विज्ञान है। आज जो वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सनातन विज्ञान पहले से आपके पास में उपलब्ध है, चाहे वो उपासना पद्धति के रूप में हो, चाहे पूजा पाठ के विधि विधान के रूप में हो। ऐसा करना कभी भी अंधविश्वास नहीं है। उपासना पद्धति के माध्यम से आप पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करते हैं, कंसंट्रेशन को प्राप्त करते हैं, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चाहे आप एक लोटा जल ही क्यों ना शिवलिंग पर अर्पित करते हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक विज्ञान है। तो विज्ञान कभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकता है। हाँ, जो ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ करना अंधविश्वास है, तो शायद उनके इर्द गिर्द का ऐसा वातावरण होगा या उनके मन में ऐसे विचार उनके कर्मों के कारण उठ रहे होंगे, उनको सुकून नहीं हो रहा होगा। तो कई कारण हो सकते हैं, कई कारक तत्व हो सकते हैं, उसकी बाद में व्याख्या करें और हर एक को अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ें। जो विज्ञान है वह आस्था का और विश्वास का केंद्र है। जो अविज्ञान है वह अंधविश्वास है, वह आस्था से परे है। इस साधारण से और सीधे शब्द को अगर आप समझ गए तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आशीर्वाद।